नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रियंका गांधी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर के चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। बता दें कि बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई है कि कैसे उन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के आचार संहिता लागू होने के बावजूद नियमों का उल्लंघन किया है। अब ऐसे में जो कांग्रेस के सांसद हैं केसी वेणुगोपाल, जब उनसे इस मामले में पूछा गया तो वो बौखला गए और उनका कहना यह है कि सैकड़ों एफआईआर इस तरीके से बीजेपी दर्ज करवा ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर यह पूरा मामला है क्या और क्यों बीजेपी प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई शिकायत को लेकर के, और इससे कितनी ज्यादा कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। क्या आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ पाएगी या नहीं लड़ पाएगी, इस मामले को लेकर के भी ये भी जो सवाल है वो लोगों के जहन में है। बता दें, दरअसल बीजेपी ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से प्रियंका गांधी की शिकायत की है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका गांधी पर चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से आदर्श आचार संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के खुलेआम उल्लंघन के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। दरअसल जब इस मामले को लेकर के कांग्रेस से जवाब मांगा जाता है तब कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल बौखला जाते हैं और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि वे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, यहां तक कि सभी जो कांग्रेस के नेता हैं उनके खिलाफ सैकड़ों शिकायत दर्ज करवा ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं और हम इसी तरीके से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट है। आपको बता दें, दरअसल बीजेपी के पूर्व विधि प्रकोष्ठ संयोजक और एडवोकेट पंकज वाधवानी ने यह शिकायत प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ दर्ज करवाई है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की है। आपको बता दें कि इस दौरान पंकज वाधवानी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देते हुए कि मंडला में छात्र छात्रवृत्ति योजना की घोषणा करने के लिए एआईसीसी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। और इसी के साथ ही उन्होंने और अन्य बातें भी मीडिया के समक्ष रखी है। सुनिए पंकज वाधवानी क्या कह रहे हैं। देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने को हैं और जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है तभी से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और जन प्रतिनिधित्व कानून जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, इस कानून के अंतर्गत क्लियर कट कहा गया है कि जब आदर्श आचार संहिता लगी हो तो कोई किसी भी प्रकार की इसमें की घोषणाएं नहीं की जा सकती है जो रुपए बांटने से संबंधित हो। कल दिनांक 12 अक्टूबर को कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने मंडला जिले में जिस प्रकार से बच्चों के लिए घोषणाएं की कि 1000 रुपये देंगे या 1500 रुपये दिए जाएंगे, तो ये जो घोषणा है ये सीधे सीधे मतदाताओं को प्रलोभित करने की घोषणा है और ये सीधे सीधे और स्पष्ट रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और मध्य प्रदेश प्रतिनिधित्व कानून का भी उल्लंघन है। इस वजह से मेरे द्वारा एक शिकायत अभी प्रेषित की गई थी चुनाव आयोग नई दिल्ली को निर्वाचन सदन में और वह मामला दर्ज हुआ है और जांच प्रारंभ कर दी गई है। आपका पंकज वाधवानी, विधि प्रकोष्ठ, भाजपा। आपको बता दें, दरअसल शुक्रवार को चुनाव आयोग को दी गई अपनी शिकायत में वकील वाधवानी ने यह कहा है कि प्रियंका गांधी की घोषणा का उद्देश्य जनता को वोट के लिए लुभाना है। शिकायत में कहा गया है कि 12 अक्टूबर को मंडला जिले में एक सार्वजनिक संबोधन के दौरान प्रियंका गांधी ने कक्षा 1 से 12 तक के हर छात्र को प्रति माह 500 से 1500 रुपए देने के संबंध में स्पष्ट रूप से प्रलोभन दिया है। इसी शिकायत में आगे ये भी कहा गया है कि ये स्पष्ट है कि ये लुभावनी घोषणा सिर्फ मतदान को प्रभावित करने के लिए की गई है। वाधवानी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 12 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश के मंडला में बच्चों की शिक्षा के लिए 500 से 1500 रुपए देने की घोषणा की। ये आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग को दे दी गई है। आपको बता दें, दरअसल प्रियंका गांधी
गांधी वाड्रा ने छात्रवृत्ति योजना को लेकर के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक घोषणा की है और उन्होंने बकायदा पोस्ट करके ये कहा है कि हम शिक्षा और बच्चों की बात कर रहे हैं, मगर पब्लिक का ध्यान भटकाने वाले लोगों को कुछ और ही समझ में आ रहा है। शिवराज, अच्छे लोगों का यही कायदा है कि बड़ों का आदर करते हैं। कांग्रेस में तानाशाही नहीं है कि जहां अपने ही नेताओं का नाम न लिया जाए, बात ना सुनी जाए। असल मुद्दा तो ये है कि हम जाति, धर्म, वर्ग से परे मध्य प्रदेश के हर बच्चे को छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक 500 रुपए प्रति माह, कक्षा 9 से 10वीं में 1000 प्रति माह और कक्षा 11 से 12वीं में 1500 रुपए प्रति माह देंगे। यह हमारा वचन है। आपको बता दें, दरअसल मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में एक चरण में चुनाव कराया जाएगा और मतगणना 3 सितंबर को होनी है। गौरतलब है कि कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हैं, उन्होंने गुरुवार को राज्य में स्कूली छात्रों के लिए 648.80 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की और जिस तरीके से यह कहा गया है कि 1 से 12 तक के छात्रों को 1500 रुपए महीने की यह घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश में चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों जोर शोर से प्रचार करने में लगी हुई है। दोनों चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, हमलावर नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ बीजेपी जो है वो चुनाव आयोग भी पहुंच चुकी है और चुनाव आयोग में बकायदा ये बताया गया है कि जब आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है तो प्रियंका गांधी वाड्रा अपने स्टेटमेंट में कैसे मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरीके से छात्रवृत्ति योजनाओं की घोषणा का बात कह सकती है। जाहिर तौर पर ये एक प्रलोभन ही माना जाएगा जिससे कि मतदाताओं को भटकाया जा सके और प्रियंका गांधी वाड्रा ने यही किया है, जिसकी वजह से पंकज वाधवानी ने ये शिकायत दर्ज करवाई है। देखना दिलचस्प होगा कि इस शिकायत से कितनी ज्यादा मुश्किलें कांग्रेस पार्टी की बढ़ने वाली है, क्योंकि इससे पहले जब राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में मुकदमा दर्ज हुआ तो बकायदा सूरत से लेकर के गुजरात हाई कोर्ट तक इसकी सुनवाई हुई और जिसके बाद राहुल गांधी को सजा भी दी गई। हालांकि बाद में इस सजा पर रोक लगा दी गई है और राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर यह सजा बरकरार होती तो राहुल गांधी 2 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते और ये जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती थी। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की इस सजा पर स्टे लग चुका है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का जो मुद्दा है वो इस वक्त चुनाव आयोग के पास है और चुनाव आयोग को बकायदा इस बात के लिए कहा गया है कि चुनाव आयोग इस पर जल्द संज्ञान ले, सख्त कार्रवाई ले। अगर चुनाव आयोग इस पर कोई फैसला लेता है या फिर कोई एक्शन लेता है तो इससे कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, ये तमाम तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस मजबूत हो सके और इन राज्यों में अपनी सत्ता बना सके। लेकिन यहां पर न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के हालात काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रहे हैं और इसी वजह से यह माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश जाकर के वहां की छात्राओं को इस तरीके से स्कॉलरशिप का प्रलोभन दिया जिससे कि वहां के मतदाता कांग्रेस के प्रलोभन में आ जाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।